Hello students, today we will read about the chapter Weather and Seasons. The air of a place at a particular time is called weather. Weather क्या होता है? वेदर होता है मौसम। जैसे कि आपने देखा होगा मौसम बदलता रहता है। अगर किसी टाइम धूप है, थोड़े टाइम में बारिश हो जाती है, थोड़े टाइम में ठंडी हवा चलने लग जाती है, फिर से धूप आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वेदर। तो वेदर क्या होता है? द एयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है उस प्लेस का, उसे हम क्या बोलेंगे? वेदर बोलेंगे। When a place has the same weather for a long time, it is known as climate of a place. और जब वही वेदर बहुत लंबे समय तक एज इट इज़ चलता रहता है, वो किस में चेंज हो जाता है? क्लाइमेट में चेंज हो जाता है। When the weather remains the same for a long period, we call it season. और जब वेदर एक जैसा रहता है बहुत लंबे टाइम तक, और हम उसको क्या नाम देते हैं? सीजन का नाम देते हैं। इंडिया हैज़ 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर। जैसे कि इंडिया में 3 सीजन्स हैं एक साल में। एक साल में 3 सीजन्स आते हैं, 3 मौसम आते हैं, जैसे समर, विंटर एंड रेनी सीजन। द 2 सब सीजन्स आर स्प्रिंग एंड ऑटम। जो मेजर हैं वो 3 सीजन्स हैं, समर गर्मियाँ, विंटर सर्दियाँ एंड रेनी सीजन बारिश का मौसम जो होता है। ओके, और 2 क्या है? सब सीजन, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम। समर सीजन हॉट एंड सनी। समर सीजन गर्मी का जो मौसम होता है, जब धूप बहुत ज़्यादा होती है और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उस सीज़न को हम क्या कहते हैं? समर सीजन। April, May and June are the months of summer season. The sun is the hottest and brightest during these months. The days are long. The air is warm and dry. We sweat a lot and feel thirsty all the time. The hot and dry wind that blows during summer is called loo. अप्रैल, मई एंड जून, बच्चों ये 3 महीने जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्मी के होते हैं, और इनमें जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और हॉट होता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और डेज़ बहुत लॉन्ग होते हैं, लंबे दिन होते हैं, नाइट्स जो वो छोटी होती हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई हवाएं चलती हैं। हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हर टाइम हमें प्यास लगती रहती है। और इस सीज़न में जो ड्राई विंड जो चलती हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं होती हैं, ड्राई विंड होती हैं, उनको क्या कहते हैं? लू। ओके, वी ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स इन समर सीजन। समर सीजन में हमें ठंडी चीज़ें खाना पसंद होता है, ठंडे पीना पसंद होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हम पसंद करते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, वी लाइक टू प्ले इनसाइड आवर हाउसेज। हमें कॉटन के क्लॉथ्स पहनना पसंद होता है क्योंकि उनसे हमें गर्मी नहीं लगती। और उस टाइम बच्चों हम घरों में खेलना पसंद करते हैं, घर के बाहर जाना हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं गर्मियों में अपने घर में ही खेलें। To keep ourselves cool, we put on the fans, coolers और air conditioners. और हमें अपने आप को ठंडा रखने के लिए, गर्मी से बचने के लिए फ़ैन चलाते हैं, हम कूलर्स का यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि हमें AC भी चलाना पड़ता है ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। ओके, ना हम बात करते हैं विंटर सीजन की, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड सीजन। The winter season starts from November and ends in January. The days are short and the nights are long during winter. The sun does not shine brightly. Cold winds blow during these months. Mountain places have snowfall. Winter season ठंड का जो सीज़न होता है, द विंटर सीज़न जो होता है वो नवंबर में शुरू होता है और जनवरी में ख़त्म होता है। ओके, और जो इस टाइम होता है मौसम कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ठंड हमें लगती है, और दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और जो रात हैं, नाइट्स हैं, वो लंबी हो जाती हैं। जो सन है वो ज़्यादातर हमें दिखने को ही नहीं मिलता है, और कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, जिनके कारण हमें और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और जिस टाइम यहाँ ठंडी हवाएं चल रही होती हैं दिल्ली वगैरह में, नॉर्थ इंडिया में, उस टाइम जो पहाड़ों पे क्या होता है? स्नोफॉल होती है। ओके,
वी इंजॉय हैविंग हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफ़ी एंड सूप्स। और विंटर में हमें क्या खाना पसंद होता है, हमें गरम गरम चीज़ें खाना पसंद होता है। हम जैसे गरम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या फिर हम सूप लेते हैं। वी लाइक टू यूज़ हीटर्स और लिट द फायर टू कीप द रूम्स वार्म। और इतनी ज़्यादा बच्चों हमें ठंड लगती है, कई बार हमें हीटर भी ऑन करना पड़ता है अपने रूम्स को गर्म करने के लिए, या फिर हम कई बार आग भी जलाते हैं। वी wear woolen clothes and use blanket and kilt to keep ourselves warm। और हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, रजाइयाँ हम लेते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो गर्म रह सके और हम ठंड से बच सकें। हम बात करते हैं अब मॉनसून सीज़न की। मॉनसून सीज़न रेनी एंड क्लाउडी। मॉनसून सीज़न जो होता है वो बारिश का सीज़न होता है, हमेशा क्लाउड्स होते हैं ऊपर आकाश में और किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। द मानसून मंथ्स आर जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। कौन से मानसून मंथ्स होते हैं? जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसून। और क्या बोलते हैं हम इनको, मानसून सीज़न को हम मानसून भी बोल सकते हैं। Cool winds blowing from the sea and bring the rain clouds. Sun remains hidden under the dark clouds, so we do not see the sun for many days, but sometimes we see a rainbow in the sky. Okay, मानसून सीज़न में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें रेनबो देखने को मिलता है। रेनबो जो कि सबको देखना अच्छा लगता है। रेनबो धूप नहीं निकलती है उस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स के अंदर जो सूरज है, सन है, वो छिप जाता है और काफ़ी दिनों तक हमें सन देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें रेनबो देखने को मिलता है। ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत अच्छा हमें फील होता है। जो ठंडी हवाएं होती हैं वो सी से, समुंदर से बारिश लेके आती हैं और जिससे क्लाउड्स जो होते हैं, बारिश के जो क्लाउड होते हैं वो आते हैं विंड के साथ और किसी भी टाइम वो बारिश कर देते हैं। तो इस सीज़न को मानसून सीज़न बोलते हैं। वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स इन रेनी सीज़न। क्या यूज़ करते हैं हम बारिश के मौसम में? हम यूज़ करते हैं अम्ब्रेलाज का और रेनकोट्स का, ताकि हम बारिश में भीगे ना, हम उन बारिश से बच सकें। वी enjoy playing indoor games. Children love to float paper boats in water. तो आपको पसंद है पेपर बोट फ्लोट करना, पानी में आप तैराते होंगे। तो मॉनसून सीज़न में इतनी बारिश होती है, हमारे आसपास पानी भर जाता है और बच्चों को मॉनसून सीज़न बहुत पसंद होता है। बारिश में उन्हें एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। इंडोर गेम खेलते हैं वो, क्योंकि बारिश के कारण आप बाहर नहीं खेल पाते हो, और बच्चे पसंद करते हैं जो पेपर की वो नाव बनाते हैं और पानी में उसको तैराते हैं। फार्मर्स आर हैप्पी व्हेन इट रेन्स। और बच्चों, आपके साथ साथ फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दे नीड वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, क्योंकि जो वो क्रॉप ग्रो करते हैं, जो वो फसल उगाते हैं, उसके लिए उन्हें बारिश से पानी मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑटम सीजन। Autumn comes after monsoon and before winter. September and October are the autumn months. The trees shed their leaves at this time. The weather is neither hot nor cold. It is dry and windy. ऑटम जो होता है सीज़न, वो मॉनसून के बाद आता है और विंटर से पहले आता है, यानी सर्दियों से पहले और मॉनसून के बाद का जो बीच का सीज़न होता है, दैट इज़ ऑटम सीज़न। इस टाइम सितंबर और जो अक्टूबर का महीना चल रहा होता है, तो ये 2 महीने ऑटम सीज़न के होते हैं। जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, द ट्री शेड देयर लीव्स एट दिस टाइम। और जो ये वेदर है, ना ये ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ये ड्राई और विंडी होता है। अच्छी सुहावनी हवा चलती है, ड्राई हवा चलती है, ना इस मौसम में बारिश होती है, ना गर्मी होती है और ना ही ठंड पड़ती है। ऑटम सीज़न ड्राई एंड विंडी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन दैट इज कॉल्ड प्लीजेंट सीजन, जिसमें हमें बहुत अच्छा फील होता है। क्यों फील होता है, पढ़ते हैं हम। द स्प्रिंग मंथ्स आर फेब्रवरी एंड मार्च। कौन से महीने होते हैं स्प्रिंग सीजन के? फेब्रवरी एंड मार्च। इट इज़ अ टाइम व्हेन प्लांट्स गेट न्यू लीव्स एंड बियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. It is a good season for outing and picnics.
spring is the season of joy. A number of harvest festivals like Holi and Baisakhi are celebrated in this season. Thus, the weather affects our lives, the food we eat and the clothes we wear every day. स्प्रिंग सीज़न, जैसे कि ऑटम सीज़न में हमने पढ़ा, जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कोई फूल नहीं खिलता है। स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है बच्चों? स्प्रिंग सीज़न में उल्टा होता है, नई पत्तियां आ जाती हैं पौधों पर, नए नए फूल खिलते हैं, इसीलिए चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। और कौन से महीने में होते हैं ये सीज़न? फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो स्प्रिंग सीज़न को इंक्लूड करता है। ओके, और ये एक बहुत अच्छा सीज़न होता है पिकनिक्स के लिए, आउटिंग्स के लिए। अगर आप फैमिली के साथ घूमने जाना चाहते हो तो इस सीज़न में आप घूमने जा सकते हो। इस सीज़न को सीज़न ऑफ जॉय भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? होली और बैसाखी के जो त्यौहार हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होते हैं, जब किसान की फसल जो है वो ग्रो करती है और बहुत अच्छी ग्रो करती है, तो वो इन फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। और ये फेस्टिवल स्प्रिंग सीज़न में ही आते हैं, इसीलिए इस सीज़न को द सीज़न ऑफ जॉय भी बोलते हैं, क्योंकि हर तरफ आप हरियाली देखते हो, फूल देखते हो, सबके चेहरों पर खुशियाँ होती हैं। ओके, तो इस तरीके से बच्चों जो वेदर होता है वो हमारी लाइफ्स को अफेक्ट करता है, जो हम फूड खाते हैं उसको अफेक्ट करता है, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं उसको अफेक्ट करता है। जिसमें जैसा सीज़न होता है जिस मंथ में, उसी अकॉर्डिंग हम खाना खाते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।